गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखे गए अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें उन्होंने रेम्स चैपल से आए हुए व्यक्ति जिनका नाम फादर बुल्के था, उसके जीवन के घटनाक्रम को संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया। हमने बात की कि वो एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, परिवार से उसका ज़्यादा लगाव नहीं था। वो ईसाई धर्म में दीक्षित होकर के उसने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत को कर्मभूमि क्यों बनाया, उससे जब इस बात को पूछा गया तो उसने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं जानता, बस मन में यही था। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके मन में सबके प्रति ममता, अपनत्व, करुणा का भाव हमेशा भरा रहता था। उसने भारत आकर के अपनी कर्मभूमि भारत को बनाकर हिंदी विषय के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उन दिनों हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध अर्थात पीएचडी के लिए मैंने बताया कि उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एक ऐसे विषय पर किया जो भारतीयों के जनमानस में रचा बसा है। उसका शीर्षक था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। तत्पश्चात मातरलिंक के द्वारा लिखे गए ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतरण भी इनके द्वारा हिंदी में किया गया, नील पंछी के नाम से। इन्होंने एक डिक्शनरी भी तैयार की, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की। 73 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं लगते। देखिए, ये प्रश्न बार बार आता है क्योंकि यहाँ पर एक सन्यासी का अंतर समझ लो कि संकल्प से सन्यास लेना अलग चीज़ होती है और मन से सन्यासी होना अलग चीज़ होता है। मन से सन्यास लेने के पश्चात व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाता है, सांसारिकता से दूर चला जाता है। जैसे आपने प्राचीन ऋषियों और मुनियों के बारे में पढ़ा कि वो जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते थे, वह केवल मानव उत्थान की बात सोचते थे और उपदेश देने के लिए आते थे। उनकी जीवनचर्या बहुत नियमित होती थी, संयमित होती थी। उनका तप त्याग बड़ा कठिन होता था, परंतु ये ऐसा व्यक्तित्व नहीं था। इन्होंने संकल्प धारण किया था संन्यास का, परंतु इन्होंने समाज के बीच में रहकर, सामाजिक लोगों के बीच में रहकर उनसे रिश्ता कायम रखा। इसलिए कहा जाता है कि वो संकल्प से सन्यासी थे, वो मन से सन्यासी नहीं थे। इसी बात की विशेषता प्रकट करते हुए लेखक कह रहा है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उस रिश्ते की गंध महसूस होती थी। कब? जब वह दिल्ली आते, जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। आप खुद बताओ, ये कौन सन्यासी करता है? अब अगला पैराग्राफ जो आ रहा है वो विशेष आ रहा है क्योंकि इसका भी प्रश्न बनेगा कि हिंदी भाषा के विकास में इनका क्या योगदान रहा। तो देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर है कि ये कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते हैं, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य ऐसे तर्क जिनको काट नहीं सकते या काटा नहीं जाता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें हमेशा झुंझलाते हुए देखा है और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछना। आप देखो उनका स्वभाव कैसा था, ये भी उनकी एक चारित्रिक विशेषता है कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जो जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो बहुत गहरी तपस्या से जन्मती है। अब यहाँ पर एक लाइन आ रही है, अंडरलाइन करना उसको। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। अब लेखक के जीवन में घटना घटी, उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई, तो फादर ने उसको मार्गदर्शन किया। फादर ने उसको कर्म के संकल्प से भरा। फादर ने उसके उद्विग्न मन को और मस्तिष्क को अपने शब्दों के माध्यम से शांति प्रदान की। तो लेखक कह रहा है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह।
मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, विरल घनी जो बहुत दुर्लभ होती है, आज वो नहीं है। अब ये फादर की उस स्थिति का चित्रण है अगले पैराग्राफ में। जब उनकी मृत्यु हुई, उनको कब्र में दफनाया जा रहा था, तो वातावरण में कैसी शांति छाई हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो यहाँ पर इसी वातावरण का चित्रण बताते हुए हम बताएंगे कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी जो मैंने आपको बताया था, ईसाई धर्म के धर्माचार के जो व्यक्ति होते हैं या धर्म को अनुसरण करके जो जीवन को जीते हैं, वो पादरी होते हैं, या एक तरह से उनके संत कह दो। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, अवाक बिना बोले। ऊपर करील की, अब देखो कितना शांत वातावरण बताया गया है, उदास प्रकृति हो रही है, पेड़ों की घनी छां है, पेड़ों में कोई हलचल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें, जैसे उदासी के वातावरण में सब कुछ आपको कैसा लगता है, बिल्कुल मन को संतुष्टि नहीं देता, वैसी स्थितियाँ। जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें थी और तेज धूप के वृत्त थे, वृत्त यानी गोले। अब वहाँ कौन कौन थे, सब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। देखिए जैनेन्द्र कुमार जी, जैनेन्द्र कुमार जी मनोवैज्ञानिक हैं, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार जी, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, मसीही यानी क्रिश्चियन मेजोरिटी के लोग। पादरीगण, उनके बीच में गेरिक वसन पहने, गेरिक केसरिया जिसे आप कहते हो, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई और फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। किसके द्वारा? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। अब लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना, शाही फैलाना, अंडरलाइन करना, ये पंक्ति प्रश्न बनती है बार बार। नम आँखों को गिनना, शाही फैलाना जैसा क्यों लगा? नम आँखों को गिनना अर्थात उनकी मृत्यु पर रोने वाले इतने लोग थे, इतने लोगों की आंखें नम थी कि अगर उनके नाम लिखने बैठा जाए, उनका नाम लिखना प्रारंभ किया जाए तो वो शाही को फैलाने जैसा ही होगा। अर्थात कह रहे हैं कि अपार जनसमूह उनकी मृत्यु के ऊपर उनके अंतिम संस्कार के समय वहाँ पर उपस्थित था। अगर उनका नाम लिखने का प्रयास किया जाए तो वो केवल शाही को फैलाने जैसा ही होगा। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार। देखिए सबसे अधिक छायादार क्यों कहा? क्योंकि वो सबके प्रति अपनत्व, प्रेम का, ममता का व्यवहार रखता था। फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग था, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर था, क्योंकि उसके मानवीय गुण जो थे वो उसको सबसे ऊंचाई पर स्थापित कर रहे थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलमे जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। श्रद्धा यानी श्रद्धा से
सिर झुका रहा हूँ। धन्यवाद।